हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी प्लस। आज हम बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के टॉपिक हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स पर। इसमें हम बात करेंगे कि फार्माकोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ और डिफरेंट डिस्कवरीज कब हुई, कैसे हुई। तो हम शुरू करते हैं। द नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूजेज फॉर डिजीज आर ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इसमें क्या है, जो हमारी जो ड्रग्स की जो नॉलेज है और उनके जो डिजीज के जो यूज हैं और उनके जो ड्रग्स के जो डिजीज पर यूज हैं वो क्या उतने ही पुराने हैं जितने की हमारी मानव जाति, मैनकाइंड। फिर इसमें नेक्स्ट है प्रिमिटिव मैन एंशियंट गैदर द नॉलेज ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन्स बाय ऑब्जर्विंग द नेचर, noticing the animals while ill and personal experience after consuming plants and herbs as remedies। तो हमारे जो पूर्वज थे जो उन्होंने क्या है हीलिंग और मेडिसिन के बारे में नॉलेज इन्होंने इकट्ठा की थी। नेचर मतलब जो प्रकृति को देखकर, प्रकृति जो है हमारी उसको देखते हुए उसको नोटिस करते हुए इन्होंने एनिमल्स कैसे अपने आप को हील करते हैं जब वो हील होते हैं एंड और उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे प्लांट्स और हर्ब्स को कंज्यूम किया और डिफरेंट रेमेडीज की डिस्कवरी की, कैसे कौन सी डिजीज किस प्लांट से और हर्ब से ठीक होती है। दे डिस्कवर्ड दैट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स हैड मेडिसिनल इफेक्ट्स ऑन बॉडी टिश्यूज। उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और मिनरल्स जो होते हैं उनके जो एक्सट्रैक्ट हैं उनको हम उनके जो हमारे जो बॉडी टिश्यूज पे जो मेडिसिनल इफेक्ट हैं वो क्या हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लैंडमार्क्स पर। इसमें फर्स्ट है हिप्पोक्रेट्स 462-375 BC, ए ग्रीक फिजिशियन कंसीडर्ड फादर ऑफ मेडिसिन। हम जो हिप्पोक्रेट्स जो है इसको हम जो कि एक ग्रीक फिजिशियन है उसको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज्ड डिजीज एज अबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। तो उसने क्या है फर्स्ट टाइम जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शन, जो अबनॉर्मल रिएक्शन जो होती हैं, अबनॉर्मल जो सिम्टम आते हैं, साइन आते हैं, उनको डिजीज के तौर पे इसने रिकॉग्नाइज किया। ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ मेटालिक साल्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। और उसने क्या है फर्स्ट टाइम मेटालिक साल्ट्स को डिजीज के ट्रीटमेंट तौर पे यूज किया, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है मेटालिक साल्ट्स हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पैरासेल्सस 1493 to 1541, इसे हम ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। ही इंट्रोड्यूसेस द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसने क्या फर्स्ट टाइम डिफरेंट केमिकल्स को डिजीज के ट्रीटमेंट तौर पे इंट्रोड्यूस किया, यूज किया। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है इसमें ऑसवाल्ड श्मिडबर्ग 1838 to 1921, इसे हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहते हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पे है। फिर इसमें ही एस्टेब्लिश्ड फार्माकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। और इसने क्या है जो फार्माकोलॉजी जो ब्रांच है इसको इंडिपेंडेंट तौर पे एस्टेब्लिश किया। फिर इसमें नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड। फिर इसने क्या है ब्लड में क्लोरोफॉर्म को कैसे टेस्टिंग करें, कैसे क्लोरोफॉर्म की जो टेस्ट हमारे ब्लड में कितनी क्लोरोफॉर्म की कितनी क्वांटिटी है उसको कैसे टेस्ट करें, उसके लिए इसने मेथड डेवलप किया। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट इसमें जोहन जैकब अबेल 1857 to 1938, इसने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हिस्टामिन को कैसे आइसोलेट करते हैं। इसने पिट्यूटरी ग्लैंड से हिस्टामिन को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया, पृथक किया। सेकेंड इसने क्या किया प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन। और जो जैकब जो अबेल जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम पेनक्रियाज से, एनिमल पेनक्रियाज से फर्स्ट टाइम
इंसुलिन को प्योर क्रिस्टलाइन के तौर पे इन्होंने सेपरेट किया। फिर है पॉल एहरलिच 1854 टू 1915। अब ये क्या थे, ये एक नोबेल प्राइज विनर थे। इनको हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहते हैं। इन्होंने क्या फर्स्ट टाइम सिफिलिस जो डिजीज है उसको इफेक्टिवली ट्रीट किया 1909 में। इन्होंने बताया कि आर्सेनिकल जो ड्रग्स होती हैं, आर्सफेनामाइन जो है, उससे कैसे सिफिलिस को ट्रीट करें। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 टू 1955। ये एक स्कॉटिश फिजिशियन थे। इन्होंने क्या फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक्स की खोज की। इन्होंने फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स जो डिस्कवर की वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटेटम एक फंगस होता है, उससे इन्होंने उसको पेनिसिलिन को सेपरेट किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रामनाथ चोपड़ा 1882 टू 1973। अब रामनाथ चोपड़ा जो थे ये एक इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर थे। इनको हम इंडियन फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स की सिस्टमिक स्टडी की। थैंक्स फॉर वाचिंग।